नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। मानसून से पहले बदलेगी 3000 जल संरचनाओं की सूरत। एक बार फिर नहरी तंत्र से मिलेगा किसान को पूरा पानी। मानसून से पहले 3000 जल संरचनाओं की सूरत बदलेगी। एक बार फिर नहरी तंत्र से किसान को पूरा पानी मिलेगा। पंचायती राज विभाग ने डब्ल्यूआरडी को जल संरचनाएं हस्तांतरित की। 300 हेक्टेयर तक के 3236 छोटे बांध हस्तांतरित किए गए। प्रदेश की दर्जनों जल संरचनाएं अतिक्रमण से मुक्त करवाई गई। पंचायती राज में पूर्व में हस्तांतरित स्टाफ फिर से डब्ल्यूआरडी को मिलेगा। डब्ल्यूआरडी और पंचायती राज को 15 मई तक संयुक्त निरीक्षण करने के निर्देश दिए। बजट बहस के दौरान वित्त मंत्री ने जल संरचनाओं के हस्तांतरण की घोषणा की। जयपुर जिले में बांधों की संख्या 32 से बढ़कर 119 हो जाएगी। राजस्थान की टीम ने रचा इतिहास। राष्ट्रीय लैक्रोस प्रतियोगिता में जीते 5 स्वर्ण पदक। आगरा में संपन्न हुई तीसरी राष्ट्रीय सीनियर महिला व पुरुष जूनियर व सब जूनियर बालक व बालिका लैक्रोस प्रतियोगिता में राजस्थान ने सभी वर्गों में पदक जीत अपना दबदबा कायम किया। टीम के जयपुर पहुंचने पर सवाई मानसिंह स्टेडियम में शासन सचिव, युवा मामले एवं खेल विभाग, राजस्थान सरकार तथा राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर नीरज के पवन और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के सचिव राजेंद्र सिसोदिया ने खिलाड़ियों का स्वागत किया। राजस्थान टीम ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सभी 6 वर्गों में पदक जीते, जिनमें 5 स्वर्ण पदक सीनियर वर्ग की महिला व पुरुष जूनियर बालिका वर्ग, सब जूनियर बालक व बालिका वर्ग में स्वर्ण पदक तथा जूनियर बालक वर्ग में कांस्य पदक जीत रचा इतिहास रचा। कांग्रेस के संविधान बचाओ अभियान का होगा विस्तार। पहले जिलों व बाद में ब्लॉक स्तर पर होगी रैलियां। कांग्रेस अपने लोकतंत्र और संविधान बचाओ अभियान को विस्तार करने जा रही है। इसके तहत राजधानी जयपुर में 28 अप्रैल को संविधान बचाओ रैली हो चुकी है। अब जयपुर को छोड़कर शेष अन्य जिलों में भी ये रैलियां निकाली जाएंगी। जिला स्तर पर ये रैलियां 10 मई तक होंगी। इसके बाद अब ब्लॉक स्तर आयोजन होगा, जबकि अभियान के अंतिम स्तर पर घर घर संपर्क अभियान चलाया जाएगा। इसमें कार्यकर्ता घर घर जाकर कांग्रेस की विचारधारा का प्रचार करेंगे। पेयजल आपूर्ति को लेकर मंत्री कन्हैया लाल ने की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग कन्हैया लाल ने शनिवार को अलवर में मिनी सचिवालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में अलवर एवं नवगठित खैरथल, तिजोरा जिलों की विभागीय समीक्षा बैठक ली। मंत्री कन्हैया लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रीष्मकाल में जल संकट की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त तैयारी की जाए। उन्होंने कहा कि पेयजल आपूर्ति में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 11 मई को वक्फ कानून जागरूकता सम्मेलन, एक राष्ट्र एक चुनाव पर भी जन जागरण अभियान। भाजपा कोटा शहर ने वक्फ सुधार जन जागरण अभियान और एक राष्ट्र एक चुनाव अभियान के तहत जन जागरूकता फैलाने के लिए कमर कस ली है। जिला अध्यक्ष राकेश जैन की अध्यक्षता में जीएम प्लाजा के सभागार में दोनों अभियानों की जिला टीम के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में राकेश जैन ने दोनों अभियानों को राष्ट्रहित और जनहित में महत्वपूर्ण बताया। संदिग्धों की पहचान के लिए पुलिस का खास ऑपरेशन। 7 दिन में 40,000 लोगों से होगी पूछताछ। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान सीमा में सटे राजस्थान के शहरों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसी बीच इसी सिलसिले में श्रीगंगानगर में बाहर से आने लोगों का पुलिस सत्यापन करना अनिवार्य कर दिया गया है। पुलिस को अंदेशा है कि यहां रहने वाली कई लोगों की पहचान जरूरी है। कलेक्टर के निर्देश अनुसार करीब 40,000 लोगों का सत्यापन 7 दिन में पुलिस को करना है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी पहुंचे। रेवदर बोले किसान खेत का परीक्षण करवाकर ही बोई फसल। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भागीरथ चौधरी शनिवार को जिले के रेवदर क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने सिंगराली खेड़ा में अंजनी माता मंदिर, उत्तमेश्वर महादेव मंदिर, अंजनी माता मंदिर, जीर्णोद्वार और राजेश्वर भगवान मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कार्यक्रमों में शिरकत की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार में देश के किसान का बड़ा मान है। पहलगामी आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी से पहली बार मिली उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में उनके साथ लोक कल्याण निर्माण आवास में मुलाकात की और केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब्दुल्ला और मोदी के बीच ये पहली मुलाकात थी। अधिकारियों ने बताया दोनों ने पहलगाम आतंकी हमले सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री के आवास पर हुई ये बैठक करीब 30 मिनट तक चली। पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत ने पड़ोसी देश के साथ कई राजनीतिक सौदों को निलंबित करके पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगा दिए हैं।
कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म द ज्ञानवापी फाइल्स ए ट्रेलर मर्डर स्टोरी 27 जून को होगी रिलीज। उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड को 2 पर्दे पर लाने की साहसिक पहल की गई है। कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म द ज्ञानवापी फाइल्स ए ट्रेलर मर्डर स्टोरी जल्द पर्दे पर आ रही है। फिल्म की कमाई मृतक कन्हैयालाल के परिवार को जाएगी। फिल्म में विजय राज, प्रीति झंगियानी, रजनीश दुग्गल, कांटी सिंह, मुश्ताक खान जैसे कलाकारों ने भूमिका निभाई है। साथ ही कैलाश खेर, पलक मुंचल, अली कुली मिर्जा जैसे गायकों ने मूवी के गाने गाए हैं। चलते ट्रेन के इंजन से निकलने लगी आग, यात्रियों में दहशत, 1 घंटे तक रुकी रही ट्रेन। जयपुर जोधपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के इंजन से धुआं निकलता देख ट्रेन में सवार यात्रियों में दहशत फैल गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ये घटना नागौर जिले के गोटन रेलवे स्टेशन के पास शनिवार को ही इंटरसिटी ट्रेन के इंजन में आग लगने की घटना के बीच रेलवे कर्मचारियों द्वारा आग पर काबू पाया। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि इंजन के कुछ हिस्सों के अधिक गर्म हो जाने के कारण इंजन से धुआं निकलने लगा। ट्रेन को गोटन स्टेशन के पास करीब 1 घंटे तक रोका गया। उन्होंने कहा कि इंजन बदलने के बाद ट्रेन जोधपुर के लिए रवाना हुई। केंद्रीय मंत्री शेखावत बोले, भारत अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम, समर्थ, सशक्त और स्वतंत्र। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में कहा कि भारत अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम भी है, समर्थ भी है, सशक्त भी है और स्वतंत्र भी है। पहलगाम में आतंकी घटना को लेकर शेखावत ने कहा कि ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारेगा। त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर फिर धमका बाघ, श्रद्धालुओं की सुरक्षा की चिंता अब भी बरकरार। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ये इन दिनों लगातार टाइगर मूवमेंट को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। रिजर्व के मध्य स्थित प्रदेश और प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर तक जाने वाले श्रद्धालुओं में भय का वातावरण है, क्योंकि मंदिर में मार्ग पर बार बार बाघों की मौजूदगी देखी जा रही है। शनिवार को एक बार फिर टाइगर को मंदिर मार्ग की सुरक्षा दीवार पर चहलकदमी करते हुए देखा गया, जिसने श्रद्धालुओं में हड़कंप मचा दिया। राजस्थान के शाही पक्षी गोडावन की प्रजाति को मिल रही है नई जिंदगी। बस्टर्ड प्रजाति में एआई से हुई सफल ब्रीडिंग। जैसलमेर से एक बेहद उत्साहजनक खबर सामने आई है। रेगिस्तान के शाही पक्षी गोडावन की प्रजाति को नई जिंदगी मिल रही है। प्रोजेक्ट GIB के तहत 2025 में अब तक कुल 15 चूजे जन्म ले चुके हैं। इनमें से 4 चूजे कृत्रिम गर्भधारण तकनीक से सफलतापूर्वक तैयार किए गए हैं। श्रीनाथ जी मंदिर के तिलकायत पुत्र विशाल बाबा की MP CM से मुलाकात, प्रभु का प्रसाद भेंट किया। राजसमंद में पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नालद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर के तिलकायत पुत्र विशाल बाबा ने अपने मध्य प्रदेश दौरे के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भेंट की। ये सौजन्य भेंट मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संपन्न हुई, जहां दोनों के बीच धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विषयों का गहन संवाद हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विशाल बाबा का स्वागत कर पुष्टि मार्ग की परंपराओं और श्रीनाथ जी मंदिर की महिमा के विषय में जानकारी ली। गंदगी मिली तो सरपंच को बर्खास्त कर दूंगा, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को लगाई फटकार। राजस्थान के स्कूली शिक्षा एवं पंचायती राज्य मंत्री मदन दिलावर शनिवार को भीलवाड़ा जिले के खैराबाद पंचायत के खैराबाद गांव का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गली गली घूमकर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और लोगों से ठेकेदार द्वारा कराई जा रही सफाई के बारे में फीडबैक मांगा। ग्रामीणों ने मंत्री को बताया कि यहाँ सफाई नहीं हो रही है, झाड़ू लगाने वाले कभी कभी आते हैं। इसके बाद मंत्री ने खुद मौके पर देखा, पॉलीथीन, बोतल और कचरे से नालियां जाम पड़ी है, जिसकी वजह से पानी का बहाव रुका हुआ है और उससे बदबू आने लगी है। इसके बाद मंत्री ने कहा कि नाली पर से पट्टियां हटाओ, कुछ भी करो, लेकिन सफाई मुझे पूरी चाहिए।